हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं द रेचेड मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत 1985 में होती है, जहां पर हम मेगन नाम की लड़की को देखते हैं जो बेबी सिटिंग करने के लिए गैम्बल्स फैमिली के घर आती है। मेगन अपनी मॉम से फ़ोन पर बात कर रही होती है। तभी मेगन मुरझाए हुए फूलों को देखती है और उसी वक्त उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आती है, जिसके बाद वो बेसमेंट में चेक करने जाती है और उसी वक्त मेगन बेसमेंट में गैम्बल्स फैमिली के फोटो को देखती है, जिस पर मिस्टर गैम्बल्स के चेहरे पर स्क्रैच होती है। तभी मेगन वहां पर मिसेस गैम्बल्स को देखती है जो क्रीचर के फॉर्म में अपनी बेटी का मांस खा रही होती है। और तभी मेगन मिसेस गैम्बल को देखकर डर के मारे वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर गैम्बल वहां आ जाते हैं और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो क्रीचर मेगन पर अटैक करके उसे खा जाता है। और तभी हम दरवाजे पर एक अजीब से सिंबल को देखते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर 5 दिन पहले बेन नाम का लड़का अपने फादर लियाम के पास रहने आता है। एक्चुअली बेन के पेरेंट्स का डिवोर्स चल रहा था। अगले दिन बेन अपने फादर के साथ जा रहा होता है। तभी बेन अपने नेबर टाई और एबी और उसके 2 बच्चों को देखता है। उसके बाद बेन का फादर बेन को मरीन में जॉब दिला देता है, जहाँ पर बेन मेलरी नाम की लड़की से मिलता है जो वहीं काम करती है, और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद बेन की नज़र अपने फादर पर पड़ती है जो अपनी को वर्कर सारा को किस कर रहा होता है, और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम एबी और उसके बड़े बेटे डीलन को जंगल में देखते हैं। जंगल में डीलन को एक पेड़ पर एक अजीब सा सिंबल दिखता है, जो वही सिंबल होता है जो हमने गैम्बल फैमिली के घर देखा था। और तभी डिलन को एक अजीब पेड़ के नीचे से अपनी मदर एबी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे अपने पास नीचे बुला रही होती है। वो आवाज़ पहले डिलन को प्यार से बुलाती है, लेकिन उसके बाद वो गुस्से में उसे बुलाने लगती है। और उसी बीच हम पेड़ के नीचे से उसी क्रीचर के हाथ को निकलता हुआ देखते हैं। और तभी उसी वक्त एबी वहाँ पर आ जाती है और वो पेड़ भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर डिलन हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। एबी जब वापस घर लौटती है तो उसकी गाड़ी के सामने एक डियर आ जाता है और गाड़ी से टकराकर मर जाता है। एबी का हस्बैंड टाई एबी से पूछता है कि वो डियर को यहाँ क्यों लाई है, जिस पर एबी कहती है कि डियर का मीट फ्रेश है, इसलिए वो उसे काट कर खा लेंगे। एबी जब डियर का पेट काटती है तो उस डियर के ऑर्गन्स एक एक करके नीचे गिर जाते हैं और वो ऑर्गन्स सड़े हुए होते हैं, जो काफ़ी अजीब बात होती है। जिसके बाद एबी डिलन को लेकर घर के अंदर चली जाती है और रात को हम डियर के अंदर से उसी क्रीचर को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। उसी रात बेन को अपनी छत से कुछ आवाज़ें आती है। बेन जब बाहर आकर चेक करता है तो उसे अपनी छत पर कुछ नहीं दिखता है। तभी बेन को एबी और टाई के घर पर एक होल दिखाई देता है। बेन होल के अंदर चेक करता है तो वो वहाँ पर एक एनिमल को देखता है। तभी हम बेन के पीछे उसी क्रीचर को देखते हैं। जैसे ही बेन क्रीचर की तरफ देखने वाला होता है, तभी टाई पोर्च लाइट जला देता है और वो क्रीचर वहाँ से गायब हो जाता है। टाई बेन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर बेन कहता है कि उसे शायद लगा कि यहाँ पर कोई जानवर है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह बेन डिलन को उस होल के पास देखता है और डिलन से कहता है कि वो उस होल से दूर रहे। उसके बाद बेन अपने डेट से सारा के बारे में पूछता है और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, जिस पर लियाम आज रात सारा को डिनर पर बुलाता है। उसके बाद वो दोनों मरीन चले जाते हैं। बेन को वहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखती है जो मेलरी की छोटी बहन लिली होती है, और तभी मेलरी वहाँ पर आकर अपनी बहन को वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ एबी अपने छोटे बेटे सेम के साथ घर के बाहर आती है और तभी वो वहाँ पर फूलों को मुरझाया हुआ देखती है, और तभी उसकी नज़र उसी होल पर पड़ती है और ये सब देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है, जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ डिलन मरीन आया होता है, जहाँ पर बेन डिलन को देखकर उससे दोस्ती करता है और उससे कहता है कि अगर उसे अपने घर के आसपास कुछ भी अजीब दिखता है तो वो उसे बताएगा। उसके बाद लियम के कहने पर वो रात के डिनर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए शॉप पर आता है, जहाँ पर वो मेलरी से मिलता है जो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जा रही होती है। मेलरी बेन को भी पार्टी में चलने को कहती है, जिसके बाद बेन डिनर छोड़कर मेलरी के साथ पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर वो मेलरी के साथ खूब ड्रिंक करता है और मज़े करता है, और उसी बीच वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसी रात एबी और टाई सो रहे होते हैं, तभी एबी को अपने छोटे बेटे सेम की रोने की आवाज़ आती है। एबी सेम के कमरे की तरफ जाती है, तभी सेम रोना बंद कर देता है, इसलिए वो वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। और तभी हम बेबी मॉनिटर पर सेम के पास उसी क्रीचर को बैठा हुआ देखते हैं। थोड़ी देर बाद एबी की नज़र बेबी मॉनिटर पर पड़ती है, जिसमें उसे सेम दिखाई नहीं देता है। एबी जब अपने छोटे बेटे सेम को चेक करने जाती है तो उसे क्रीप में कपड़े से कुछ ढका हुआ दिखता है, जिसे हटाने पर उसे वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ दिखती है, और तभी वो क्रीचर एबी का पैर पकड़कर उसे खींचकर ले जाता है।
पार्टी के बाद रात को बेन जब घर लेट आता है तभी वो एबी को देखता है जो एक बच्चे को पकड़कर जंगल की तरफ जा रही होती है। बेन एबी को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर लियाम आ जाता है जो उसे सब जगह ढूंढ रहा होता है। लियाम बेन को अंदर लेकर जाता है और डिनर मिस करने की वजह से उसे डांटता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और उसी बीच बेन सारा को उल्टा सीधा बोलने लगता है और सारा ये सब सुन लेती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले वो बेन से कहती है कि उसने आज एक अच्छा डिनर मिस किया है। दूसरी तरफ एबी बहुत अजीब हरकतें कर रही होती है और डिलन को अजीब तरह से घूर रही होती है। उसके बाद एबी जब नहा रही होती है तभी डिलन अपनी मोम को देखकर हैरान हो जाता है जो काफ़ी अजीब हरकतें कर रही होती है, जिसे देखकर डिलन डर जाता है। मरीन में काम खत्म करके बेन लियाम के पास जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, जिस पर वो कहता है कि उसे थोड़ा काम है इसलिए वो थोड़ा वेट करे। तभी सारा वहाँ आती है और अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने लगती है। तभी बेन सारा से उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है। रास्ते में सारा और बेन बातें कर रहे होते हैं और सारा बेन को उस दिन के बिहेवियर के लिए माफ़ कर देती है और बेन को सेकंड चांस देती है। बेन जब अपने घर आता है तो उसे ऊपर कमरे से कुछ आवाज़ आती है। वो ऊपर आकर चेक करता है तो वो कमरे में डिलन को देखता है जो अपनी मोम से डर के मारे वहाँ पर छुपा हुआ होता है। तभी एबी बेन के घर आकर डिलन को आवाज़ लगाती है। उसी वक्त बेन नीचे आता है और एबी से झूठ बोलता है कि डिलन यहाँ नहीं है। ये सुनकर एबी उसे अजीब तरह से घूरती है और उसे धमकी देती है और अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे अंदर आने से रोकता है। तभी टाई वहाँ आ जाता है और टाई की आवाज़ सुनकर डिलन नीचे आ जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर डिलन टाई से एबी के अजीब बिहेवियर के बारे में बताता है, लेकिन टाई उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है। दूसरी तरफ एबी के अजीब बिहेवियर को देखकर बेन उस पर नज़र रखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एबी की पीठ पूरी तरह से सड़ चुकी है। अगले दिन बेन देखता है कि डिलन आज अपने सेलिंग लेसन के लिए नहीं आया है। बेन डिलन के घर जाता है और टाई से पूछता है कि आज डिलन सेलिंग लेसन के लिए क्यों नहीं आया है, जिस पर टाई चौंका देने वाली बात करता है कि उसका तो कोई बेटा ही नहीं है, जिसे सुनकर बेन चौंक जाता है। तभी बेन उनके फ्लोर पर वही सिंबल देखता है जो डिलन ने जंगल में देखा था। बेन सिंबल की पिक्चर लेकर इंटरनेट पर सर्च करता है, जिसे उसे स्लिम हैक विच के बारे में पता चलता है और ये सिंबल उसी का होता है। इन विचेस के पास कोई स्किन नहीं होती है, इसलिए वो विक्टिम की स्किन को पहनकर उसे यूज़ करते हैं। ये विच एक डार्क मदर होती है जो रूट, रॉक और ट्री से बनी हुई है। ये विच फैमिली में जो फीमेल होती है उसे मारकर उसकी स्किन पहनती है और उनके बच्चों को पकड़कर गुफा में ले जाकर उनका मांस खाती है। और ये विच लोगों की मेमोरी भी कंट्रोल कर सकती है और ये विच उन्हीं को फीड करती है जिनकी मेमोरी उसने इरेज कर दी है। और जहाँ पर भी वो विच होती है उसके आसपास के सारे फूल मुरझा जाते हैं, जिससे बेन समझ जाता है कि एबी की बॉडी के अंदर वो विच है जिसने टाई की मेमोरी को इरेज कर दिया है, जिस वजह से वो ये भूल चुका है कि उसके कोई बच्चे हैं। जिसके बाद बेन अब उनके घर पर नज़र रखने लगता है और बेन ये सारी बातें मेलेरी से भी बताता है, लेकिन मेलेरी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती है। वो लोग एबी को सेलर से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। उसके बाद काम पर जाते वक्त मेलेरी एबी के घर के दरवाजे पर एक टाउटिंग नोट छोड़ जाती है। टाई वो नोट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें पता है कि उनके सेलर में क्या है और नीचे विच की ड्राइंग भी बनी होती है। जिसके बाद नोट पढ़ के टाई सेलर में जाने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ पर एबी आ जाती है और टाई के कान में एक स्पेल बोलती है जिससे उसके कान से खून निकलने लगता है। रात को मेलेरी काम खत्म करके ऑफिस को बंद करके जा रही होती है, तभी हम वहाँ पर एबी को देखते हैं जो ऑफिस से मेलेरी की फैमिली फोटो ले जाती है। यानी अब वो विच मेलेरी की फैमिली को अपना अगला शिकार बनाने वाली थी। दूसरी तरफ बेन एबी के डस्टबिन में सेम का फोटो और बच्चों के खिलौनों को देखता है। अगले दिन हम पजेस एबी को नहाते हुए देखते हैं जिसकी बॉडी और स्किन सड़ रही होती है। दूसरी तरफ बेन अपने रूम में और अपने घर के चारों तरफ नमक से सर्कल बनाता है। उसके बाद चुपके से बेन एबी के घर के सेलर को चेक करने की सोचता है, जहां उसे विच का एक मास्क मिलता है और वहां पर उसे टाई की फैमिली पिक्चर भी मिलती है जिस पर टाई के फेस पर स्क्रैच था। तभी बेन वहां पर मेलरी की फैमिली पिक्चर देखता है जिसमें मेलरी और उसकी माँ के फेस पर स्क्रैच था। मेलरी की फोटो को देखकर बेन समझ जाता है कि उस विच का नेक्स्ट टारगेट लिली है। बेन मेलेरी को फोन करने के लिए उसे तुरंत फोन करता है, लेकिन मेलेरी को याद ही नहीं था कि उसकी कोई छोटी बहन है। जिसके बाद बेन लिली को ढूंढने के लिए मरीन आता है। दूसरी तरफ लिली खेल रही होती है, उसी वक्त उसके सामने एबी आ जाती है। तभी बेन वहां पर पहुंचता है और लिली को चारों तरफ ढूंढने लगता है
और उसी वक्त बेन लिली को एबी के साथ जंगल में जाता हुआ देखता है और उसी बीच एक लड़का बेन से फाइट करने लगता है, लेकिन तभी सारा वहां जाती है। जिसके बाद बेन लिली को बचाने के लिए जंगल में आ जाता है, जहाँ पर उसे लिली के चिल्लाने की आवाज आती है। बेन लिली की आवाज के पीछे जाता है और तभी वो उस बीच के पेड़ को देखता है जिसके अंदर वो विच लिली को लेकर जा रही थी। बेन लिली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो विच लिली को नीचे खींच लेती है और बेन का सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। बेन को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो पेड़ वहाँ पर नहीं है। बेन जब वापस घर आता है तो वो वहाँ पर पुलिस को देखता है, जो लियम ने बुलाई थी बेन के मिसिंग होने की वजह से। बेन की हरकतों की वजह से लियम उसे डांटने लगता है। बेन लियम को समझाने की कोशिश करता है कि उनके पड़ोसियों के साथ क्या हो रहा है और एक बार वो उनके सेलर में जाकर देखे, लेकिन लियम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और कहता है कि वो उसे कल उसकी मॉम के घर लेकर जा रहा है। उसके बाद बेन सारा से बातें कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर रखे फूल मुरझा रहे हैं और ये देखकर वो समझ जाता है कि वो सारा नहीं है, बल्कि उसकी स्किन में वही विच है। उसी वक्त वो विच बेन पर अटैक करने वाली होती है, तभी बेन अपने आप को बचाने के लिए नाइफ से उसके आर्म को स्लैश कर देता है और उसी वक्त लीम वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद पुलिस बेन को कस्टडी में ले लेती है। तभी बेन सारा को पुलिस के कान में स्पेल बोलते हुए देखता है, जिसके बाद वो पुलिस सारा के कंट्रोल में आ जाता है, जिसे देखकर बेन अपने फादर से कहता है कि वो सारा नहीं है और वो लीम से एबी के घर के सेलर को एक बार चेक करने के लिए कहता है। जिसके बाद पुलिस बेन को लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में बेन पुलिस ऑफिसर के कान से खून निकलता हुआ देखता है। वो पुलिस ऑफिसर बेन को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय एक बीच पर लेकर जाता है और बेन का मुंह पानी में डुबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एक डॉग आकर पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। ऑफिसर डॉग को शूट कर देता है और उसके बाद वो बेन को शूट करने जाता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर रियलाइज करता है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से वो खुद को शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ लियाम पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है। तभी वो एक बार अपने पड़ोसियों के सेलर में जाकर चेक करने की सोचता है। लियाम जब सेलर में जाकर चेक करता है तो उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी लियाम टाई को घर के अंदर जाते हुए देखता है। लियाम घर के अंदर आता है और तभी उसे वहां पर एबी की डेड बॉडी मिलती है और साथ ही वो टाई की बॉडी भी सीलिंग से लटकी हुई देखता है। उसी वक्त लियाम टाई और अपनी फैमिली की फोटो देखता है, जिसपे लियाम, बेन और उसकी मदर के चेहरे पर स्क्रैच हुआ होता है। तभी पीछे से सारा आकर लियाम को नाइफ से स्टैब कर देती है, जिस वजह से लियाम के हाथ से लालटेन छूट जाती है और वहां पर आग लग जाती है। सारा लियाम को मारने ही वाली होती है, तभी बेन वहां पर आ जाता है और सारा को शूट कर देता है और लियाम को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो विच सारा की स्किन को चीरती हुई बाहर निकलती है। बेन लियाम को लेकर कार में बैठता है। दूसरी तरफ कमरे में सारे फोटो जलने लगते हैं और उसी वक्त बेन को अपना छोटा भाई नेथन याद आता है, जो उसके साथ ही अपने फादर के घर आया था। मतलब उस विच ने बेन की भी मेमोरी इरेज कर दी थी। और तभी हम फ्लैशबैक के कुछ सीन देखते हैं। जब बेन लियाम के घर आ रहा था तो उसके साथ उसका भाई नेथन भी था और पूरे समय नेथन बेन के सामने ही था, लेकिन बेन को कुछ याद नहीं था क्योंकि विच ने बेन के दिमाग से नेथन की मेमोरी इरेज कर दी थी। तभी बेन को अपने कमरे से नेथन की चिल्लाने की आवाज आती है। बेन नेथन को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो विच नेथन को लेकर वहां से भाग जाती है। बेन नेथन को बचाने के लिए जाता है और जाने से पहले वो नमक, रस्सी और केरोसिन लेता है। तभी मेलरी वहां आ जाती है और फोटो के जलने की वजह से मेलरी को भी अपनी छोटी बहन लिली याद आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों जंगल में आ जाते हैं। नेथन की आवाज़ सुनकर वो उस विच के पेड़ के पास आते हैं और बेन उस पेड़ के चारों तरफ केरोसिन डालने लगता है और मेलरी से पेड़ के चारों तरफ नमक से सर्कल बनाने को कहता है ताकि वो विच उस पेड़ से बाहर निकल ना पाए। जिसके बाद बेन एक पेड़ से रोप बांधकर अंदर चला जाता है और नेथन को चारों तरफ ढूंढने लगता है और तभी बेन को नेथन मिल जाता है। उसके बाद बेन और नेथन वहां से जा रहे होते हैं। तभी बेन उस विच को देखता है जो डिलन को खा रही होती है। ये देखकर वो भागने लगता है, लेकिन तभी वो विच बेन पर अटैक कर देती है, लेकिन बेन अपनी गन से विच पर शूट कर देता है और नेथन को बाहर निकालता है। उसके बाद बेन भी बाहर निकलने वाला होता है, तभी उसे मेलरी की बहन लिली की आवाज़ आती है, जिसके बाद वो लिली को ढूंढने जाता है और उसे लिली मिल जाती है। तभी पीछे से वो विच आ जाती है और बेन पर अटैक कर देती है
उसी बीच लिली डिलन के कैमरे की फ्लैश लाइट से विच को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसके बाद बेन लिली को वहाँ से बाहर निकाल देता है और बेन जैसे ही बाहर निकलता है तभी वो विच बेन का पैर पकड़ लेती है। लेकिन तभी मेलेरी लियम को देखती है जो गाड़ी लेकर आ रहा होता है, जिसे देखकर मेलेरी उस विच के ऊपर नमक फेंक कर बेन को साइड में कर देती है, जिसके बाद लियम कार को विच के ऊपर चढ़ा देता है और कार के टकराने से पेड़ में आग लग जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मेलेरी पीछे मुड़कर उस ट्री को देख रही होती है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम मेलेरी को देखते हैं जो लिली की थेरेपिस्ट से बात कर रही होती है। लिली के साथ जो कुछ भी हुआ था उस सब से वो काफ़ी सदमे में थी। थेरेपिस्ट मेलेरी से उस पेड़ के बारे में पूछती है जिसका जिक्र लिली ने अपने सेशन में किया था, जिस पर मेलेरी ये सब लिली के नाइटमेयर बताती है और उसके बाद वो मरीन चली जाती है। बेन और नेथन वापस अपनी मोम के घर जा रहे थे। बेन और मेलेरी किस करते हैं, जिसके बाद मेलेरी बेन को एक फूल देती है। उसके बाद बेन अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। उसी वक्त बेन कार में फूल को स्मेल करता है और तभी वो रियलाइज़ करता है कि फूल नकली है और ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। दूसरी तरफ हम मेलेरी को देखते हैं जो कुछ बच्चों के साथ बोट में लेक के बीचों बीच बैठी होती है और तभी मेलेरी एक क्रीपी स्माइल देती है, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि शायद उस वीच ने मेलेरी की बॉडी को पजेस कर लिया है, क्योंकि मूवी में हमें वो वीच मरती हुई नहीं दिखाई गई है, तो शायद उस वीच ने मेलेरी की बॉडी को पजेस कर लिया है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी द रेचेड मूवी की एक्सप्लेनेशन। गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।